नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार का आयोजन किया। मुख्यमंत्री ने करीब 400 लोगों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और प्रार्थना पत्र प्राप्त किए। इसके बाद उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को समाधान हेतु आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार सभी की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और हर पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जनता दरबार के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र सौंपे और निर्देश दिए कि सभी मामलों का समाधान समयबद्ध, निष्पक्ष और संतोषजनक होना चाहिए। अपराध से संबंधित शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों और कमजोरों को उत्पीड़ित करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए लोगों को मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने निर्देश दिया कि जरूरतमंदों के उच्च स्तरीय इलाज के लिए प्रशासन शीघ्रता से एस्टीमेट तैयार कर सरकार को प्रस्तुत करे ताकि तुरंत धनराशि उपलब्ध कराई जा सके। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। क्या हो गया है? कराया गया है, पत्थर नशट हो गया, पत्थर क्या नहीं मिल रहा है, कार्यालय है इसको देखेंगे विद्यालय से भेजा नहीं गया। जनपद में एक निजी हॉल में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजक प्रेमनाथ मिश्रा ने किया। इस संबंध में बताया कि आरंभ एक आगाज के माध्यम से युवा रचनाकारों के लिए एक नया मंच प्रदान किया गया है। कई बार देखा जाता है कि युवा रचनाकारों के पास अच्छी रचनाएं होती हैं, लेकिन उन्हें लोगों तक पहुंचाने का अवसर नहीं मिल पाता। हिंदी दिवस महीने में इस तरह के आयोजन हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि आज के कार्यक्रम में 1 दर्जन रचनाकारों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। इसमें कुशीनगर से लेकर गोरखपुर महानगर तक के रचनाकार शामिल थे। अब कोई कमी नहीं रहेगी विकास में। अब आ गया हूँ मैं भी सादे लिबास में। लेकिन वर्तमान हालात पर एक मुक्तक कि बेटियां कैसे रहे महफूज। बोलिए जी, बेटियां कैसे रहे महफूज, कुछ तो बोलिए। आप कैसा कर रहे महसूस, कुछ तो आप कैसा कर रहे महसूस, कुछ तो बोलिए। अब बेटियां अब चढ़ रही हैं भेंट, बेटियां अब चढ़ रही हैं भेंट आदमखोर के। कब तलक खबरें चले मनहूस, कुछ तो बोलिए। आपके वादे कभी पूरे न होंगे, आपके वादे कभी पूरे न होंगे। हो गए हैं हम बहुत लाचार, आखिर क्या करें। और नाव आकर फंस गई मझधार में, नाव आकर फंस गई मझधार में। डूबने को है सभी तैयार, आखिर क्या करें। और एक हम मरते तो कोई गम न था, एक हम मरते तो कोई गम न था। अपने पीछे है बड़ा परिवार, बहुत उम्दा है। प्यार का वो गीत कुछ इतना सुरीला हो गया। प्यार का वो गीत कुछ इतना सुरीला हो गया। देखते ही देखते दुश्मन कबीला हो गया। प्यार का वो गीत कुछ इतना सुरीला हो गया। देखते ही देखते दुश्मन कबीला हो गया। और इश्क को जाना पड़ा परदेश रोटी के लिए। इश्क को जाना पड़ा परदेश रोटी के लिए। हुस्न की आंखों में जो काजल था गीला हो गया। इश्क को जाना पड़ा परदेश रोटी के लिए। हुस्न की आंखों में जो काजल था गीला हो गया।
और शेर है कि जब कभी वेद पुराणों पे नजर जाती है, जब कभी वेद पुराणों पे नजर जाती है, चंद पन्नों में मेरी आंख ये भर जाती है, और राम का नाम तो लिख सकते हो एक लम्हे में। जब कभी वेद पुराणों पे नजर जाती है, चंद पन्नों में मेरी आंख ये भर जाती है, राम का नाम तो लिख सकते हो एक लम्हे में, राम बनने में मगर उम्र गुजर जाती है। जमीन से उसको उठाकर रखा बुलंदी पर, लिखा मिला जो कहीं मुझको राम कागज पर। मेरे क्लास में छोटा सा एक बच्चा है यशवंत, मेरे क्लास में छोटा सा एक बच्चा है, बना रहा है जो अब्दुल कलाम कागज। मेरे क्लास में, बहुत शुक्रिया, कि मेरे क्लास में छोटा सा एक बच्चा है, बना रहा है जो अब्दुल कलाम कागज पर। और ये नौजवान जो हमारे दोस्त हैं, इनको ये शेर ज्यादा पसंद आएगा कि मिले जो पढ़ने से फुर्सत तो दूं जवाब उसे, मिले जो पढ़ने से फुर्सत तो दूं जवाब उसे, किसी ने भेजा है लिखकर सलाम कागज पर। बहुत बड़ी शायरा है दिल्ली की अना दहली कि कौन कहता है कि ज़माने के लिए जिंदा, कौन कहता है कि ज़माने के लिए जिंदा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको पाने के लिए जिंदा हूँ। क्योंकि शेर व शायरी से भी अपना बहुत लगाव रहा है। तीन भैया हमारे घर बैठे थे, तो मैंने कहा कि मेरे दिमाग में कम से कम 10,000 शेर तो दिमाग में बैठे ही हों। मगर इस शौक को मैं अपने निजी तक रखता हूँ, क्योंकि मैं सियासत में हूँ। मंचों पर कभी कभी भाषण देते वक्त शेर पढ़ दिया करता हूँ, तो एक शेर कह के अपनी बात मैं ख़त्म करूँगा। और कौमी यकजहती पे बेहतरीन शेर हो सकता है ये है, क्योंकि मुल्क को इस वक्त कौमी यकजहती की बहुत सख्त ज़रूरत है। और देश में अगर आपसी भाईचारा बना रहेगा तो देश निश्चित तौर से तरक्की करेगा। कि मेरी दोस्ती से दुश्मनी शर्माई रहती है, मेरी दोस्ती से दुश्मनी शर्माई रहती है, और हम अकबर हैं हमारे दिल में जो दवाई रहती है, हम अकबर हैं हमारे दिल में जो दवाई रहती है। इस शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए आयोजक प्रेमनाथ मिश्रा ने कहा, सर, आरंभ एक आगाज़ के माध्यम से एक नई शुरुआत की कोशिश की गई है कि इस शहर में जो युवा रचनाकार हैं, जिनको बाज़ार में होना चाहिए, जिनको लोगों के बीच होना चाहिए, लेकिन वो अपनी पहुंच लोगों के बीच नहीं बना पा रहे हैं अच्छी रचना के बावजूद भी, क्योंकि आज की कविता जो है बाजारू हो गई है। तो ये हिंदी दिवस वाला महीना है, तो ये हिंदी की कविताएं लोगों के बीच होनी चाहिए, और इन बच्चों को जो बेहतर लिखते हैं, जो युवा या जो भी शहर के बेहतर रचनाकार हैं, जो बेहतर रचनाएं करते हैं, उनको लोगों के बीच होना चाहिए, लोगों के बीच तक ये कविताएं पहुंचनी चाहिए। इस उद्देश्य से आज के इस कार्यक्रम को रखा गया था। कितने रचनाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी है? कहाँ से आज के इस कार्यक्रम में लगभग 1 दर्जन रचनाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी, जो इसमें कुशीनगर से लेके और महानगर के इर्द गिर्द के छोटे छोटे कस्बों के भी लोग इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किए, और सबने अपनी बेहतर प्रस्तुति से कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने की कोशिश की। आपका नाम? जी, मैं प्रेमनाथ मिश्रा, पेशे से अध्यापक हूँ और मूल रूप से कुशीनगर के निवासी। जनपद में महर्षि कश्यप की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कसौधन वैश्य सभा के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि आज महर्षि कश्यप की जयंती पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। कसौधन वैश्य समाज भी इस पावन अवसर को महोत्सव के रूप में मना रहा है। उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप हमारे कुल गुरु हैं और हमारी पहचान है। ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्मदिन मनाना हमारा सौभाग्य है। हमें सभी को एकजुट होकर समाज की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। समाज के विकास से ही देश का विकास संभव है। इस अवसर पर बजरंगी गुप्ता, सचिन गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए कसौधन वैश्य सभा के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता व समूह के संपादक RC गुप्ता ने कहा, आज गोत्र प्रवर्तक महर्षि कश्यप जी की जयंती है, जिसे पूरा कसौधन वैश्य समाज हर्षोल्लास के साथ इस कसौधन परिसर मंदिर में सबका साथ और सभी के सानिध्य में आज हर्षोल्लास के साथ हम सब कश्यप जयंती का महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। निश्चित रूप से
जो हमारे कुल गुरु प्रवर्तक के रूप में हैं, जिनसे हमारी पहचान है, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे ऋषि का हम सब आज जन्मदिन मनाने का काम कर रहे हैं। आज के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से पूरे समाज को एकता अखंडता के साथ एक सूत्र में सभी को बन के एक दूसरे के दुख सुख की पीड़ा को समझते हुए पूरे समाज को एक साथ समाज की सेवा करते हुए कसोधन समाज की एकता अखंडता को बनाए रखने में विशेष रूप से लोग योगदान दें। निश्चित रूप से तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, और जब समाज आगे बढ़ेगा तो पूरा हमारा प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। अशोक कुमार गुप्ता, अध्यक्ष कसोधन वैश्य सभा महानगर। आज तो कसोधन ये कश्यप ऋषि की जयंती थी, आज वो हुआ है और बाकी मंदिर को सुंदर बनाया है, लोगों ने सजाया है, अच्छा है, सब ठीक है। हमको तो अच्छा लगा मंदिर। आज कश्यप ऋषि की जयंती है, ये मंदिर हमने कभी बनवाया था और उसके बाद ये सब चला और हुआ सब। ये लोग गए, हमको बुलाए, मैं आया। स्थिति हमारी ठीक नहीं, स्वस्थ नहीं है, मगर फिर भी भाग करके आए। दीप्तिमान संस्कृति फाउंडेशन फॉर आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज द्वारा चित्रकूट मंदिर परिसर में एक राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दीप्तिमान संस्कृति फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर संदीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आयोजित इस राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता का उद्देश्य जनपद के प्रतिभाशाली बच्चों को एक मंच प्रदान करना है। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं के साथ साथ स्नातक स्तर के छात्र भी भाग ले रहे हैं। सभी प्रतिभागियों को प्रतियोगिता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। साथ ही चयनित प्रतिभागियों को उत्कृष्ट कृति के लिए सम्मानित किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि कला व संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए दीप्तिमान संस्कृति फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर संदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा, पहले तो आपके सारे चैनल्स पे सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। और आज चित्रकूट मंदिर के प्रांगण में आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पे राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी चितेश्वर के नाम से जो है एक राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से हमारे शहर के जो भी प्रतिभावान बच्चे हैं उन सबको एक राष्ट्रीय स्तर पे एक सशक्त मंच देने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कहाँ बच्चे भाग ले रहे हैं? इसमें सर जो है पूरे शहर के विभिन्न विद्यालयों के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें क्लास 5 से लेके 8 तक और 9 से 12 तक और खुले वर्ग में ग्रेजुएशन से लेके लगभग 40 साल की उम्र के लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। क्या सम्मानित किया जाएगा? हाँ, इनको जो है जितने भी इसमें लोग प्रतिभाग कर रहे हैं उन सबको जो है प्रतिभागिता का एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही साथ जो विभिन्न कैटेगरी में जो छात्र जो यहाँ पे जो चयनित होंगे उन सभी को जो है उत्कृष्ट कृति सम्मान से भी जो है सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ हमारे इस जो निर्णायक मंडल में भी हैं वो भी हमारे विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग के जो है वो आचार्यगण हैं, जो कि इस विधा में जो है पारंगत लोग हैं। और एक प्रयास किया जा रहा है दीप्तिमान संस्कृति फाउंडेशन के माध्यम से कि लगातार शहर के में कला संस्कृति और धरोहरों को संरक्षित करने का ये लगातार प्रयास किया जा रहा है। मैं डॉक्टर संदीप कुमार श्रीवास्तव, दीप्तिमान संस्कृति फाउंडेशन का मुख्य ट्रस्टी। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर खजांची चौक के पास एक निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन किया गया। जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में लगभग 70 मरीजों का निःशुल्क फिजियोथेरेपी उपचार किया गया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि आज के भागदौड़ भरे जीवन में कई लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं। पहले लोग योगासन के माध्यम से स्वस्थ रहते थे, लेकिन अब समय की कमी के कारण फिजियोथेरेपी का सहारा लिया जा रहा है। फिजियोथेरेपी योगासन की तरह ही एक प्रभावी उपचार पद्धति है जो मरीजों को स्वस्थ होने में मदद करती है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने कहा, आज विश्व फिजियोथेरेपी डे है और जिसमें आप लोगों ने हमको और हमारे अनुज डॉक्टर शिवशंकर साई को सादर बुलाया और कुछ और डॉक्टर साहबान भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का इसमें भागीदारी और हम सभी लोगों को बुलाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि ये फिजियोथेरेपी एक अलग डिपार्टमेंट था और जिसमें ये एक्चुअली कहा जाए तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है। हर जगह फिजियोथेरेपी के लिए जरूरत पड़ती है, किसी भी जगह, चाहे आप सर्जरी में जाइए, चाहे मेडिसिन में भी जाएंगे, ऑर्थो में जाएंगे, किसी में भी। और चूंकि मैं
इसको आपको कुछ चंद लाइन में ही बताना चाहता हूँ कि आज तो ये ऐसा दिख रहा है, शैशव अवस्था में था, कुछ आगे आया है, अब ये आगे बढ़ रहा है। तो कहना चाहता हूँ कि चलो मंजिल गर दुश्वार होगी, सफर की धूल तो हमवार होगी। मिली जो आपसे ये जो सम्मान जो मिला और जो संदेश आप फिजियोथेरेपिस्ट भाइयों से मिला, उसके बारे में एक लाइन थी, मिली जो अल्फाज की सूरत आपसे, वो कोई छोटी सी हमारे लिए चिट्ठी नहीं, पूरी अखबार होगी। आने वाले समय में आप लोगों का अलग से एक सब्जेक्ट होगा जिसमें हम स्पेशल पढ़ाई होगी, मेडिकल कॉलेजेस में भी होगी, अच्छे जगह में भी, और इसकी मान्यता एज ए डिग्री जैसे MBBS होती है उससे तरह होगी। और उसमें एक लाइन और जोड़ना, आज तो आपको लग रहा है कि भाई हम तो अभी स्टार्ट किए हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में आपकी जो स्थिति होगी वो होगी कि हम लोगों से बेटर होगी, क्योंकि आप हर जगह काम आएंगे, हर जगह आपकी जरूरत पड़ेगी, और ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी ये होंगे हमारे डिपार्टमेंट की। और बाकी इस संदर्भ में मेरे अनुज कुछ कहना चाहेंगे, वो उस पर प्रकाश डालेंगे। तो बेसिकली मैं तो उस दूसरे सब्जेक्ट से हूँ, इसलिए फिर भी मैंने जितना हो पाया। धन्यवाद। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। पूर्वांचल का AICTE मान्यता प्राप्त तथा AKTU लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। एडमिशन ओपन इन BTech कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9140282856 तथा 8471044772। महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया है, जिसका सत्र इस साल 24-25 से तक आरंभ होने जा रहा है। हमारे पास 6 डिसिप्लिन है, 6 तरीके के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके अलावा ये 3 कन्वेंशनल हैं, बाकी 3 बड़े स्पेशलाइज्ड BTech के कोर्सेज हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग के इस इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होने जा रही है, जिसमें रोजगार परक कार्यक्रम चलाए जाएंगे और बच्चों को इस हिसाब से ट्रेन किया जाएगा कि वो रेडी फॉर द इंडस्ट्री रहे। हमारे यहाँ की खूबी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ ट्रेन फैकल्टी है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिससे कि बच्चों को प्लेसमेंट में सुविधा मिलेगी और अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने में उनको आसानी।